कक्षा 12 के लिए आज हम विशेष चैप्टर, पहले भी इसके बारे में कुछ चर्चा हुई है। मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव स्वास्थ्य, मानव जनन और रोग में चर्चा हुई है। स्वास्थ्य और रोग, हमने आपको बताया था स्वास्थ्य की परिभाषा WHO ने बताया कि अगर शरीर की सभी जैविक क्रियाएं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, सर्कुलेशन, ये एक जो है रेगुलर वे में अनुपातिक रूप से चल रही हैं, तो ये माना जाता है कि मनुष्य स्वस्थ है या जीव स्वस्थ है। यदि ये नहीं चल रही है तो माना जाता है कि जीव अस्वस्थ है। अब मनुष्य अस्वस्थ कैसे होता है? 3 प्रकार के रोग हमने आपको बताया था। एक तो आनुवंशिक रोग बताया था, दूसरा संक्रामक रोग बताया था, तीसरा हमने बताया था डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी डिफिशियंसी रोग, अर्थात किसी तत्व की कमी हो जाए और उस तत्व की कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम अपूर्णता रोग कहते हैं। आनुवांशिक रोगों के बारे में हम बता चुके हैं। अब मान लिया संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाए तो उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं, जिसे हम छुआछूत भी कह सकते हैं। वो चाहे वायु के द्वारा, चाहे जल के द्वारा, चाहे डायरेक्ट टच के द्वारा, चाहे सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा, अगर ये तत्व हो जो है एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं तो ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति को रोग हो गया। रोग होता कैसे है? अगर व्यक्ति की सुरक्षा तंत्र सही है तो मानव के सुरक्षा तंत्र में कई स्तर हैं। प्राथमिक स्तर, मान लिया बाउंड्री लगा दिया गया। दूसरा स्तर, अंदर तमाम जो है सैनिक लगा दिए गए। तीसरा स्तर, कुछ ऐसे सैनिक रखे गए हैं शरीर में जो कि पहचान में नहीं आते, सिविल ड्रेस में चलते हैं, तो उन्हें हम तृतीयक स्तर कह सकते हैं। आज हम आपको सुरक्षा का प्राथमिक स्तर बताते हैं। सुरक्षा का प्राथमिक स्तर हमारी कितनी है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। एक तो है नाक, दूसरा कान, त्वचा, जीभ, ये सभी जो है ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, इनमें अगर कोई जीवाणु टच करता है या कोई जीवाणु वायरस या संपर्क में आता है तो ये माना जाएगा कि व्यक्ति जो है असुरक्षित हो गया, यानी कि उसको जो है रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। लेकिन जो हमारा सुरक्षा तंत्र है, पहला सुरक्षा तंत्र, अगर हम त्वचा की बात करें, त्वचा का जो स्तर होता है वो बाहरी स्तर सीबेसियस या जो है म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, तैल ग्रंथियां त्वचा में पाई जाती हैं, और जो है श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो श्वेत ग्रंथियों में जो पसीना स्रावित होता है उसमें तमाम एसिड पाए जाते हैं या जो है साल्ट पाए जाते हैं, कुछ लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं जो त्वचा पर उपस्थित बैक्टीरिया या जीवाणु या वायरस या प्रोटोजोआ को नष्ट करने में सहायक होते हैं। अगर त्वचा पर डायरेक्ट त्वचा पर किसी वायरस या जीवाणु पर प्रभाव कर जो है टच करता है तो शरीर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये त्वचा एक प्रहरी की भांति हमेशा जागता रहता है और प्रहरी की भांति बाउंड्री बनाए रहता है, जिससे कोई भी जीवाणु या बैक्टीरिया अंदर जाने का प्रतिरोध करता है। तो इस तरह से त्वचा में तमाम, हमने बताया त्वचा में तमाम ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे श्वेत ग्रंथियां, तैल ग्रंथियां या जो है सीबेसियस ग्रंथियां, म्यूकस मेम्ब्रेन, ऐसी ग्रंथियां जो कि बाहरी जीवाणुओं और बाहरी वायरस को जो है बाहरी ही नष्ट करने का प्रयास करती हैं और जो है नष्ट कर देती हैं, जिससे हम जो है रोग से सुरक्षित रहते हैं। अब हम
दूसरी शरीर में प्रवेश करने वाली स्थान बताएं। अगर आंख की बात करें तो आंख के द्वारा भी जीवाणु या वायरस प्रवेश करते हैं, लेकिन आंख में भी जो आंसू सिबेसियस जो अश्रु ग्रंथियां हैं, लैक्रिमल ग्रंथि जिसे कहते हैं, लैक्रिमल ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है, आंसू जिसे कहते हैं, तो उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं जो कि बाहरी जीवाणुओं को नष्ट करने का जो है कार्य करते हैं। अर्थात लाइसोजाइम, लाइसो का मतलब होता है टू डिग्रेड करना, एंजाइम का मतलब होता है एंजाइम अर्थात वह एंजाइम जो किसी भी जीवाणु को नष्ट कर देता है उसे हम लाइसोजाइम कहते हैं। तो वह किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को आंख में प्रवेश करने से रोक देता है। दूसरा, हम अगर मुख की बात करें तो मुख में तमाम ऐसे एसिड पाए जाते हैं, जैसे मान लिया अगर हम एंजाइम की बात करें तो लैक्टेज यानी कि एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम या लार में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो कि बाहरी जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो ये हमारे जो है प्राथमिक सुरक्षा तंत्र में आते हैं और तृतीय स्तर तक हम पढ़ाएंगे। बाकी ये काफी लंबा चैप्टर है, इसको हम आगे बताते रहेंगे। तो सुरक्षा का प्राथमिक स्तर त्वचा, आंख, कान, नाक, ये सभी जो है सुरक्षा के प्राथमिक स्तर हैं जिनके द्वारा हम सुरक्षित रहते हैं। धन्यवाद।